दोस्तों, आज 30 जुलाई 2022 यूपी लेखपाल का एग्ज़ाम बहुत ही लंबे समय के बाद हो चुका है। तो मैं यहाँ पे आपको जीके के आंसर की बताने वाला हूँ, मतलब आंसर्स करेक्ट बताने वाला हूँ, तो आज जिससे आप मैच कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ मैं ज्ञानचंद नहीं बनूंगा, आपको ज्ञान नहीं दूंगा ज़्यादा, बस आपको जल्दी जल्दी आंसर्स बता दूंगा ताकि आपका भी समय बचे। तो ये पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पकड़ सकते हैं, कैसे उसका पता लगा सकते हैं। तो इसके तो ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा इजी थे। ईमेल संदेश भेजकर या ऑनलाइन खरीदारी कर कर या सर्दियों के दौरान लैपटॉप का उपयोग करके, वो बहुत ही इरेलीवेंट ऑप्शन थे। तो इसका ऑप्शन सी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो आप सी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधों को उनके नदियों से मैच करना है। तो एक मैं आपको जल्दी से ट्रिक बता देता हूँ कि परीक्षा में आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको बेटवा से मारा जाएगा। तो परीक्षा डैम को आप अगर आप बेतवा रिवर से मिला दें तो ऐसा एक ही ऑप्शन में है, तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी अभी हाल में एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि एवरेस्ट बेस कैंप में माउंटेन एवरेस्ट हिमालयन रेंजेस नेपाल में जो है वहाँ चढ़ाई करने वाली यंगेस्ट जो महिला बनी, तो इनका नाम है रिदम ममानिया। यहाँ डिस्कस करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, रिदम ममानिया। अगला क्वेश्चन है फ्यूल की एफिशिएंसी अगर बढ़ा दी जाए नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके तो इससे बेनिफिट कैसे होगा ह्यूमंस को और इन्वायरमेंट को। तो अगर फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ गई है तो उतना ही काम करने के लिए हमें कम फ्यूल चाहिए होगा, तो फ्यूल का कंजम्पशन घट जाएगा और पोल्यूशन ऑब्वियसली घटेगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन कि अभी ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ चेयर हुई थी। तो ये अभी आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे, बीजिंग 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 चाइना। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन पोलो जो कैंपेन था वो किस प्रिंसली स्टेट के अगेंस्ट चलाया गया था। तो आज़ादी के तुरंत बाद हैदराबाद इंडियन यूनियन में नहीं आना चाहता था, तो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया था हैदराबाद के निज़ाम के अगेंस्ट। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्प्लिसिट अंडर विच आर्टिकल। किस आर्टिकल में फ्रीडम ऑफ प्रेस दिया गया है। तो आपने आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच जो पढ़ा है वही और कुछ नहीं, फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी दर्शाता है। तो आर्टिकल 19। अगला क्वेश्चन है कि कौन से स्टेट में लोकसभा की सबसे कम सीटें हैं। तो आप तीन स्टेट्स के नाम याद रखिए, सिक्किम, नागालैंड एंड मिज़ोरम। तो यहाँ पर तीनों जगह पे एक एक लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन बाकी के दो ऑप्शन में नहीं होने के कारण इसका ऑप्शन सी सिक्किम विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ईएफटी की फुल फॉर्म पूछी गई है। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बैंकिंग से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फंड को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, यही है ईएफटी। तो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बैफिन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो किस कंट्री में बैफिन आइलैंड रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दी बहामास। अगला क्वेश्चन है कि किस 5 ईयर प्लान के बाद रोलिंग प्लान इंप्लीमेंट किया गया था। तो ये 5वें 5 ईयर प्लान के बाद, जो कि 1978 में ख़त्म हुआ था। तो 2 साल रोलिंग प्लान चला था 5वें 5 ईयर प्लान के बाद। तो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। और आप एक क्वेश्चन और याद रख सकते हैं कि रोलिंग प्लान जो टर्म है वो किसने दिया था। तो ऑप्शन आंसर होगा गुनार माइडल। अगला क्वेश्चन कि 1942 में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के समय इंडिया के वाइसरॉय कौन थे। तो इसका ऑप्शन होगा लॉर्ड लिलिथगॉ। ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बीसी रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। बीसी रॉय इनका पूरा नाम है डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। डॉक्टर से आपको समझ आ गया होगा कि ये चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिसिन में यह अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी। ये क्वेश्चन जिसका भी गलत हुआ हो वो आगे आंसर चेक ना करे, क्योंकि सिलेक्शन आपका रुक गया है। मजाक कर रहा हूँ। आप सबको पता होगा कि प्राथमिक क्षेत्र उस समय ना तो इंडस्ट्री थी ना तो आज की तरह आईटी सर्विस सेक्टर था। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि, कृषि ही अपना मुख्य सोर्स था ब्रिटिश शासन के दौरान। तो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कंटेन डीपीएसपी। तो डीपीएसपी आप सबको पता होगा 12 से 35 फंडामेंटल राइट पार्ट 3 और 35 के बाद 36 से 51 डीपीएसपी पार्ट 4। पार्ट 4 भी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन, कहाँ से महात्मा गांधी ने शुरू की थी सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च? तो देखिए ये क्वेश्चन नमक सत्याग्रह वाला आपको फंसाने के लिए दिए गए हैं ऑप्शन। बहुत बच्चे इमोशनल भावनाओं में बह के दांडी मार देंगे, लेकिन इसका ऑप्शन साबरमती होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, क्योंकि यहाँ पूछा है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ना कि कहाँ पे ख़त्म। अगला क्वेश्चन, कि सती प्रथा किसने अबॉलिश की थी? तो ये सबको रटा हुआ होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1830 की बात है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनको आधुनिक भारत का ब्रिटिश निर्माता भी कहा जाता है। वैसे तो राजा राम मोहन रॉय हैं, लेकिन ब्रिटिश टर्म्स में बात करें तो ये ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कि कहाँ पे कौन सी शेड्यूल ट्राइब जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो इसके ट्रिक याद कर लीजिए कि उत्तर प्रदेश के लड़के कैसे बोलते हैं कि थारा भूत थारू, भूत थारू, भूत थारू। तो थारू आप याद रख लीजिए कि थारू ट्राइब सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश अपनी बाउंड्री कितने स्टेट्स के साथ शेयर करता है? तो यहाँ पे आपने 9 अगर पढ़ा होगा तो उसमें दिल्ली भी आता है, लेकिन यहाँ सिर्फ स्टेट्स पूछा है तो 9 में से 1 घटा देंगे। ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट, 8। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी किस पर बेस है? तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है लास्ट उसकी तरह। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना एग्रीकल्चर। मोर देन 75% जो आबादी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। अगला क्वेश्चन, कि कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है जो उत्तर प्रदेश से पास होता है? तो यहाँ पे NH2 जो दिल्ली से होकर कलकत्ता जाता है उत्तर प्रदेश से होते हुए, ऑलमोस्ट सारा उत्तर प्रदेश यहाँ पे कवर होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, NH2। अगला क्वेश्चन, कि कौन सा स्ट्रेट मेडिटरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से कनेक्ट करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज सिटी ऑफ टेम्पल्स इन यूपी? देखो सिटी ऑफ टेम्पल, मंदिरों का जो शहर है वो कहा जाता है पूरे भारत में मदुराई को, जो कि संगम पीरियड आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो बच्चा बच्चा ये बात बता देगा कि बनारस ही है वो शहर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में IT सिटी कहाँ डेवलप किया जा रहा है, कहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है? तो नोएडा आपको पता होगा, लेकिन नोएडा पहला है और यहाँ नोएडा ऑप्शन में है भी नहीं। तो अभी फ़िलहाल नोएडा के बाद लखनऊ को डेवलप किया जा रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। इसी के साथ हमारे सारे 25 क्वेश्चन जीके के हमने कवर कर लिए हैं। होप करता हूँ कि आपका सारा जो आंसर किया सही करेक्ट मैच हो, और ये ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट आंसर किया है, इसमें गलत होने के सवाल नहीं है क्योंकि बहुत ही ईजी पेपर था। तो hope the best for your results and I will be back soon, so thank you.